हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी अपने रिफ्लेक्शन को देखकर परेशान होते हैं? क्या आप उन जिद्दी डार्क स्पॉट्स और ब्राउन पैचेस से थक गए हैं जिन्हें हम हाइपर पिगमेंटेशन या आम भाषा में झाइया कहते हैं? ये वो स्टबर्न धब्बे हैं जो कितनी भी महंगी से महंगी क्रीम्स लगा लो, कितने भी सीरम्स या प्रोडक्ट्स ट्राई कर लो, ये जाने का नाम ही नहीं लेते, राइट? ये हमारा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनका सलूशन, इनका एक परमानेंट और सेफ इलाज आपकी किचन में ही छुपा हुआ है, एक ऐसा सलूशन जो इतना इफेक्टिव है कि ये बड़े से बड़े केमिकल ट्रीटमेंट्स को भी फेल कर सकता है। एक्साइटेड? जानना चाहेंगे? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आज हम बात करेंगे नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल से बनने वाले 5 अलग अलग सुपर पावरफुल होम रेमेडीज की। ये रेमेडीज आपके डार्क स्पॉट्स को हमेशा के लिए फेड कर सकती है और आपकी स्किन को क्लियर, ग्लोइंग और यंग बना सकती है। बेस्ट पार्ट, ये रेमेडी सुपर सिंपल है, सुपर अफोर्डेबल है और आप घर बैठे बिना किसी टेंशन के इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, रेमेडीज पर जंप करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये झाइया यानी पिगमेंटेशन आखिर होती क्यों है। देखिए, सिंपल साइंस है। हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। यह पिगमेंट हमारी स्किन को उसका नेचुरल कलर देता है। जब यह मेलानिन कहीं कहीं पर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वहां स्किन का रंग डार्क हो जाता है, वहां डार्क पैचेस बन जाते हैं। इसे ही हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इसके मेन कारण क्या है, आइए जानते हैं। पहला, सन एक्सपोजर। सूरज की हार्मफुल यूवीए और यूवीबी रेस स्किन को डैमेज करती है। स्किन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ज्यादा मेलानिन बनाती है और इसका रिजल्ट सन स्पॉट्स और टैनिंग। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस। ये लेडीज में बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के बाद जो चेहरे पर डार्क पैचेस आते हैं उसे मेलाज्मा या प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं। तीसरा, एक्ने स्कार्स। ये बहुत कॉमन है। जब हमें पिंपल होता है वहां इन्फ्लेमेशन होती है। जब वो पिंपल हील होता है तो वो अपनी जगह एक काला या भूरा निशान छोड़ जाता है। इसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। चौथा, ड्राई स्किन और एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या स्किन बहुत ड्राई रहती है, स्किन का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, जिससे स्पॉट्स इजीली बनने लगते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन सभी 5 रेमेडीज में हमने कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल ही क्यों यूज किया है? वाई नॉट ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल? तो देखिए, कोकोनट ऑयल एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। पहला रीजन, नेचुरल मॉइस्चराइजर। ये एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये स्किन में डीपली पेनेट्रेट करके उसे हाइड्रेट करता है और डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। पिगमेंटेशन का एक बड़ा रीजन ड्राइनेस भी होती है, जिसे ये टारगेट करता है। दूसरा रीजन, पावरफुल कंपाउंड्स। इसमें होते हैं लॉरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स। लॉरिक एसिड में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो एक्ने के बाद होने वाली रेडनेस और स्वेलिंग यानी सूजन को कम करती है, जिससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन का चांस कम हो जाता है। तीसरा रीजन, फाइट्स डैमेज। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ई फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स वो गंदे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोल्यूशन और धूप से आते हैं और स्किन को डैमेज करके स्पॉट्स बनाते हैं। चौथा रीजन, सेफ और इफेक्टिव बेस। अगर सही से यूज किया जाए तो ये हर स्किन टाइप के लिए सेफ होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिगमेंटेशन को नेचुरली लाइटन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस ये सस्ता है और हम सबके घरों में इजीली अवेलेबल है। ये इन सभी रेमेडीज के लिए एक परफेक्ट बेस या कैरियर ऑयल का काम करेगा। तो अब आप रेडी हैं? इन सभी 5 रेमेडीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेमेडी किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहेगी। हमारी पहली रेमेडी है कोकोनट ऑयल और नींबू का रस। ये एक क्लासिक आयुर्वेदिक रेमेडी है जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए सुपर हेल्पफुल है। दोस्तों, नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भरपूर होता है
विटामिन सी मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले एंजाइम यानी टायरोसिनेस को रोकता है, जिससे डार्क स्पॉट्स फेड होने लगते हैं। जब आप इसके साथ कोकोनट ऑयल मिलाते हैं तो ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और नींबू की वजह से होने वाली हल्की फुल्की ड्राइनेस को भी बैलेंस कर देता है। ये रेमेडी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और स्पॉट्स भी हैं तो इसे ट्राई करें। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिक्सचर को सिर्फ अपने पिगमेंटेड एरियाज यानी जहां धब्बे हैं वहां पर जेंटली 1 से 2 मिनट मसाज कीजिए। फिर इसको 15 से 20 मिनट तक लगा छोड़ दीजिए और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, लेमन जूस आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, इसलिए इस रेमेडी को हमेशा रात में ही यूज करें और अगले दिन बिना भूले सनस्क्रीन जरूर लगाना है और इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज करना है। कंसिस्टेंट रूटीन के साथ आपको 3 से 4 वीक्स में ही नोटिसेबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। अगली रेमेडी दोस्तों सच में एकदम मैजिकल है। यह है कोकोनट ऑयल और हल्दी। हल्दी का मेन एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। यह मेलानिन प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है और अनइवन स्किन टोन को इंप्रूव करता है। स्टडी भी बताती है कि करक्यूमिन स्किन पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। यह रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ड्राई या फिर नॉर्मल है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। दोस्तों, अगर आप किचन वाली हल्दी यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो कस्तूरी हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक या लकाडोंग हल्दी यूज करें, क्योंकि वो स्किन पर पीला दाग नहीं छोड़ती। बस इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ गोल्डन पेस्ट बन जाए। अब इस मिक्सचर को आप अपने पिगमेंटेड एरियाज पर या पूरे फेस पर भी एज अ मास्क लगाकर 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। यह रेमेडी बहुत जेंटल है, आप इसे डेली रात को यूज कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके डार्क स्पॉट्स नोटिसेबली कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी तीसरी रेमेडी की, जो बहुत ही सूदिंग है और बहुत जेंटली आपके डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करती है। यह है कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एलोसिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है। रिसर्च कहती है कि एलोसिन मेलानिन प्रोडक्शन जो स्किन को डार्क बनाता है उनको कंट्रोल करता है। इससे आपका डार्क स्पॉट धीरे धीरे फेड होने लगता है। साथ ही कोकोनट ऑयल स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, जिससे स्किन के ओवल टेक्सचर में इंप्रूवमेंट मिलता है। यह रेमेडी खास तौर से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक बेसिक है। अगर आपकी स्किन पर कुछ भी जल्दी सूट नहीं करता तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। दोस्तों, एक बात और, अगर आपके घर पर इसका पौधा है तो फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल कर यूज करें। वो मार्केट वाले जेल से हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इस मिक्सचर को अपने पिगमेंटेड एरियाज पर या पूरे फेस पर इवनली लगा लीजिए। आप इसे 1 घंटा लगाकर धो सकते हैं या फिर इससे बेस्ट है इसे रात भर लगा हुआ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ और सूदिंग होता है। फिर सुबह उठकर नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लीजिए। दोस्तों, ये रेमेडी आप डेली यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली बेड टाइम पर। आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारी 4th रेमेडी है एक एंटी एजिंग पावर हाउस, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई। ये रेमेडी आपकी स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ पिगमेंटेशन को भी कम करती है और स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करती है। जब स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है तो फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम होते हैं और स्किन ज्यादा यूथफुल दिखती है। विटामिन ई एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो सन डैमेज को रिवर्स करता है, नए स्किन सेल्स को प्रमोट करता है और धब्बों को हल्का करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, मैच्योर है या फिर एजिंग के साइंस दिखने लगे हैं तो ये रेमेडी आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है।
ये सन डैमेज्ड स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको चाहिए एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जैसे EV 400। अब विटामिन ई कैप्सूल को एक पिन से जेंटली पंक्चर कीजिए और उसका सारा ऑयल एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लीजिए। फिर इस रिच मिक्सचर को आप जेंटली अपने पिगमेंटेड एरियाज पर और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर भी लगा लीजिए। हल्का सा मसाज कीजिए और उसके बाद रात भर लगा छोड़ दीजिए। फिर सुबह नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। इसे रात में ही लगाना है क्योंकि ये काफी हैवी और स्टिकी होता है। दिन में यूज करेंगे तो चेहरे पर धूल मिट्टी जम सकती है। इसे आप डेली भी यूज कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 महीने तक इस रेमेडी को रेगुलरली जरूर इस्तेमाल करें। हमारी आज की लास्ट यानी 5वीं रेमेडी है कोकोनट ऑयल और हनी यानी कि शहद। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव हो, ये सभी के लिए एकदम बढ़िया से काम करेगी। ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो अपनी स्किन के डिहाइड्रेशन को रोकना चाहते हैं और डलनेस को दूर करना चाहते हैं। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। इसका मतलब ये मॉइस्चर को स्किन में पुल करता है और हाइड्रेशन को लॉक कर देता है। साथ ही हनी के एंटीऑक्सीडेंट्स डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं और उसे नेचुरली ब्राइटन करते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, स्पेशली गुड फॉर कॉम्बिनेशन डिहाइड्रेटेड या डल स्किन। अब इसके लिए आपको चाहिए एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और एक टीस्पून हनी। कोशिश करें कि रॉ ऑर्गेनिक हनी हो। अब इस कोकोनट ऑयल और हनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिक्सचर को अपने पिगमेंटेड एरियाज या पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर लीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे लगा छोड़ दीजिए। इसके बाद ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर लीजिए। ये रेमेडी आप वीक में 2 से 3 बार एज हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हैं। रेगुलर यूज से आप देखेंगे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे फेड होने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी 5 रेमेडीज। लेकिन रुकिए, इन्हें ट्राई करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें जान लीजिए। प्लीज स्किप मत करना। पहला, पैच टेस्ट इज मस्ट। ये सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, लेकिन नेचुरल चीजें भी किसी किसी को सूट नहीं करती, जैसे नींबू या हल्दी। कोई भी रेमेडी फेस पर लगाने से पहले उसे अपने कान के पीछे या हाथ पर थोड़ा सा लगाकर 24 घंटे वेट करें। अगर कोई रेडनेस, इचिंग या जलन नहीं होती, तभी उसे फेस पर अप्लाई करें। दूसरा, सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप पिगमेंटेशन ठीक करना चाहते हैं तो सनस्क्रीन आपका बेस्ट फ्रेंड है। बिना SPF 30 या 50 सनस्क्रीन लगाए इन रेमेडीज का कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा पिगमेंटेशन बढ़ सकती है, स्पेशली लेमन वाली रेमेडी के साथ। तीसरा, कंसिस्टेंसी इज की। ये नेचुरल रेमेडीज है, रातों रात असर नहीं दिखेगा। आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। कम से कम 4 से 6 हफ्ते रेगुलर यूज करें नोटिसेबल रिजल्ट्स के लिए। चौथा, विच कोकोनट ऑयल टू यूज। हमेशा कोशिश करें कि आप वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही यूज करें। यह सबसे प्योर फॉर्म होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। रिफाइंड ऑयल का उतना फायदा नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों कोकोनट ऑयल से बनने वाली 5 सिंपल और सुपर इफेक्टिव रेमेडीज जो आप घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। अब आपकी बारी। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग रेमेडी आपको कौन सी लगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपकी स्किन टाइप क्या है और आप कौन सी रेमेडी ट्राई करने वाले हैं? मैं आपके सभी कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं सबको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।
बाय बाय।